हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। तो हमारा जैसा कि आपको पता होगा कि करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। और आज हमारा 35 नंबर का एपिसोड है। अगर पीछे का नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए। बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सीरीज। जो भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि करंट अफेयर तो सभी एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ लगा हुआ है, एसएससी हो गया, रेलवे अभी होने वाली है, बीपीएससी, ठीक है, बिहार एसआई की वैकेंसी अभी आने वाली है, आई नहीं है, ठीक है। सीडीएस सीडीएस 2 बार होता है, सीडीएस 1 और सीडीएस 2 2 बार होता है एक साल में, ठीक है। तो इसको इस सभी के लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पे सिर्फ करंट अफेयर के साथ साथ आपको जीएस भी कराया जाता है, ठीक है। जीएस मतलब अगर आप रेगुलर बेसिस पे हमारे वीडियो को देखते हैं तो आपको यहाँ पे क्या होगा, आपको ओवरऑल जीएस का डेवलपमेंट हो जाएगा, मतलब ओवरऑल जीएस का एक अच्छा लेवल तैयार हो जाएगा, ठीक है, जिससे आप हर एक एग्जाम में फाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको देखिए और देखने के बाद अपनी कॉपी में नोट करिए, ठीक है। और नोट ही नहीं करना, उसको समय समय पे क्या करना है, रिवीजन भी करना है, ठीक है। तब आपका काम आएगा, ठीक है। विदाउट रिवीजन पढ़ते सब है, रिवीजन पढ़ते सब है, लेकिन रिवीजन बहुत कम लोग करते हैं। और रिवीजन से ही सक्सेस मिलती है, आपको पता होगा, ठीक है। क्योंकि रिवीजन क्या होता है, रिवीजन एक बोरिंग चीज होता है, लेकिन इसलिए अब सभी लोग रिवीजन कर लेंगे तो सभी लोग सक्सेस हो जाएंगे, तो सरकार को सीटें बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए रिवीजन हर लोग नहीं कर पाते हैं, रिवीजन थोड़ा बोरिंग होता है करना, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। इतना मेरा बताना काम था, बाकी आपका फॉलो करना ना करना आपका काम है, ठीक है। चलिए तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन हैज कंप्लीटली बैंड इनहेलेशन ऑफ विच गैस बाय एथलीट्स इन साइकिलिंग टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन ने साइकिलिंग में एथलीट्स द्वारा प्रदर्शन सुधारने के लिए किस गैस को इनहेल करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये प्रतिबंध लगा दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए सीओ, ठीक है। सीओ पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे होता क्या, इससे होता है कि ये जब हीमोग्लोबिन जब आप इनहेल करते हैं तो इनहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होता है और ऑक्सीजन से 250 गुना ज्यादा रिएक्ट होता है हीमोग्लोबिन के साथ। और जब हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट होता है तो उसको बोलते हैं, एक टर्म आता है, क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन आपको पता होगा कि आरबीसी का एक पार्ट है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का एक पार्ट है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, ठीक है। और ड्यू टू रेड कलर ऑफ ब्लड ड्यूज टू हीमोग्लोबिन, ब्लड का जो कलर रेड होता है किसकी वजह से होता है, तो ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ लिखा हुआ जो इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन, पहले तो सबसे पहले ध्यान देंगे इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1900 में, ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहां है, एगल, AIGLE, एगल कहां पड़ता है, ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। एक जगह है स्विट्जरलैंड, ठीक है। और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOC, ठीक है। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो इसके बारे में क्या, बैंड द इनहेलेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू इंप्रूव परफॉर्मेंस इन साइकिलिंग, ठीक है। इससे क्या होता है, सम प्रोफेशनल टीम्स यूज टू इंक्रीज देयर स्टेमिना, कुछ प्रोफेशनल जो होते हैं इसको यूज करते हैं इंक्रीज देयर स्टेमिना एंड हीमोग्लोबिन लेवल्स इन इनहेलिंग CO2, ठीक है, कार्बन। इससे क्या होता है, जब हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट होता है वो बढ़ा देता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, लीडिंग टू बेटर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। हाउएवर, हालांकि द यूज ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड कैन प्रूव टू बी हजार्डस टू हेल्थ सच एज हेडेक। इससे क्या होता है, अगर ज्यादा अब इसको मात्रा में CO का इनहेल करते हैं तो क्या होता है, हेडेक होता है, नौसिया होता है
इफेक्ट ऑफ हार्ट एंड ब्रेन, मतलब हार्ट और ब्रेन पे भी इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये था आपका इसके बारे में, ठीक है, इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच टीम रिसेंटली वोन द हॉकी इंडिया लीग 2024-25 टाइटल, ठीक है, कौन जीता है, तो ये जीता है हॉकी, देखो इसमें हुआ हॉकी इंडिया लीग, सबसे सबसे पहले हुआ कहां था, ये हुआ था बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में हुआ था, ठीक है। इसका जो फाइनल मैच हुआ था बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला, और इसमें मेल दोनों कैटेगरी में हुआ, मेल कैटेगरी में हुआ और फीमेल कैटेगरी में हुआ, फीमेल, ठीक है। मेल कैटेगरी में किसके पास में कौन जीता, आप लिखा हुआ है मेल कैटेगरी में जीता बंगाल टाइगर्स, ठीक है। किसको हराया, बंगाल टाइगर डिफीटेड किसको हराया, हैदराबाद को, हैदराबाद, ठीक है। अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल कैटेगरी में कौन जीता, उड़ीसा वॉरियर, ओडिशा वॉरियर किसको हराया, डिफीटेड सूरमा हॉकी क्लब, सूरमा हॉकी क्लब को हराया, ठीक है, हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बंगाल टाइगर, ठीक है। अब ये हुआ कहां, डिफीटिंग द हुरिकेन, और मैच टुक प्लेसेस इन बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला। बंगाल टाइगर गॉट प्राइज 3 करोड़ मिला, एंड हैदराबाद को कितना मिला, हैदराबाद को मिला 2 करोड़ मिला। अच्छा, अगर बात करें कि अभी तक हॉकी का जो इंडियन हॉकी का टीम का जो परफॉर्मेंस है ओलंपिक में कितना है, तो कितने मेडल उसके नाम है, तो 814, याद रखेंगे 814, ये नंबर याद रखेंगे। 8 गोल्ड जीता अभी तक ओलंपिक में इंडियन हॉकी टीम ने, 8 गोल्ड जीता है, 1 सिल्वर और 4 ब्रोंज, ठीक है। अभी जो 2024 में जो हुआ था पेरिस ओलंपिक, 2024 में जो हुआ पेरिस ओलंपिक, इसमें इंडिया किसको हरा के जीता था, इंडियन हॉकी टीम जो हराया था, इंडिया किसको हराया, इंडिया डिफीटेड स्पेन, और कौन सा मेडल मिला, तो ब्रोंज मेडल, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, 8 गोल्ड जीत चुका है ओलंपिक में, 1 सिल्वर और 4 ब्रोंज, ठीक है। पहली बार कब जीता था इंडिया गोल्ड मेडल, तो ध्यान रखेंगे 1928 के में हुआ था एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1928 में इंडिया पहली बार गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में, ठीक है। तो ये भी फैक्ट याद रखेंगे, ठीक है। व्हेन इज द वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है भैया 4 फरवरी को, ठीक है, 4 फरवरी को। अच्छा, कैंसर के लिए, कैंसर को क्योर करने के लिए अभी एक आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, ठीक है, एक लॉन्च किया है टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं CAR-T, ठीक है, कार्ट सेल थेरेपी, ठीक है। ये किसके लिए है, ब्लड कैंसर के लिए। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, C4 कायरेमिक, A4 एंटीजन और R4 रिसेप्टर, कायरेमिक एंटीजन रिसेप्टर, और T क्या है, T लिम्फोसाइटिक, क्या करता है, इसमें इम्यून डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी को किसके लिए है, ये टेक्नोलॉजी है ल्यूकेमिया के लिए, जिसको बोलते हैं ब्लड कैंसर, ठीक है, ल्यूकेमिया। कौन डेवलप किया है, आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 4 फरवरी विथ एन एम ऑफ रेजिंग अवेयरनेस अबाउट कैंसर। द थीम क्या है इस बार का, तो थीम है, ध्यान रखेंगे, यूनाइटेड बाई यूनिक,
यूनाइटेड बाय यूनिक इस बार का थीम है, ठीक है, विच रिफ्लेक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल केयर एंड ट्रीटमेंट। द डे वाज स्टार्टेड बाय यूआईसीसी। यूआईसीसी यूआईसीसी क्या है? ऑन 4 फरवरी 2000। अब कब से मना रहे हैं ये? तो ये डे 4 फरवरी को कैंसर डे मनाना कब से शुरू हुआ है? तो याद रखेंगे 2000 शुरू हुआ, 2000 से ये शुरू किया गया है, ठीक है। कैंसर इज कॉज्ड बाय अनकंट्रोल्ड सेल्स इन द बॉडी ऑर्गन एंड द सेकेंड लीडिंग काउज ऑफ डेथ, ठीक है। सेकेंड लीडिंग काउज ऑफ डेथ मतलब मनुष्य के जो मरने का जो दूसरा कारण है वो क्या है? कैंसर है, ठीक है। अब यहां मैंने क्या, यूआईसी एक बॉडी है कैंसर से रिलेटेड, इसको क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ इंटरनेशनल कैंसर, यूनियन ऑफ इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, ठीक है, यूनियन ऑफ इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, ठीक है। और ये जो है ये कब बना? ये बना 1933 में, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। 1933 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हु हैड रिसेंटली लॉन्च द मिचिबिकी 6 सैटेलाइट। अभी हाल ही में मिचिबिकी 6 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जापान ने, ठीक है। ध्यान रखेंगे एक क्वेश्चन लॉन्च किया है जापान ने। कहां से लॉन्च हुआ ये देखिए, जापान के जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, उसका नाम है जाक्सा, पहले याद रखेंगे, ठीक है। जाक्सा सक्सेसफुली लॉन्च द 5th H3 रॉकेट। किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया? तो H3 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया, कैरिंग द मिचिबिकी नंबर 6 सैटेलाइट, ठीक है। दिस सैटेलाइट विल स्ट्रेंथन द, क्या करेगा ये? नेविगेशन सिस्टम को क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग करेगा। मतलब जापान पोजिशनिंग सिस्टम, जापान के पोजिशनिंग सिस्टम को क्या करेगा? जिसको नेविगेशन सिस्टम बोलते हैं, उसको क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग करेगा। विच इज द जैपनीज वर्जन ऑफ, ये जैपनीज वर्जन ऑफ अमेरिकन जीपीएस, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि जीपीएस अपने फोन में यूज करते हैं लोकेशन को ट्रैक करने के लिए, ठीक है। तो द लॉन्च टुक प्लेसेस फ्रॉम द टेंजेंसीमा स्पेस सेंटर एंड द सैटेलाइट वाज सक्सेसफुली पुट इनटू द ऑर्बिट, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ पूछा जा सकता है आपसे कि टेंजेंसीमा स्पेस सेंटर कहां पे है? तो यह है जापान में, ठीक है। अब कुछ बात कर लेते हैं, कुछ नेविगेशन सिस्टम की बात कर लेते हैं, जैसे जीपीएस नेविगेशन सिस्टम, जो जीपीएस हम फोन में यूज करते हैं, वो कहां का है? इंडिया का नहीं है, वो अमेरिका का है, ठीक है। जीपीएस हो गया यूएसए का। वाइडू, ठीक है, वाइडू कहां का है? यह है चाइना का। नेविक NAVIC ये कहां का है? नेविक इंडिया का, ठीक है। ग्लोनास GLONASS ये भी एक पोजिशनिंग सिस्टम है, जीपीएस है, कहां का? रसिया का। और एक है गैलीलियो, ध्यान रखेंगे, गैलीलियो, ठीक है। ये कहां का है? ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ ऑब्जर्वेशन सिस्टम। अच्छा, अभी हाल ही में इंडिया, इसरो और जाक्सा लुपेक्स मिशन ये एक लूनर मिशन है, ठीक है। और इसको लॉन्च किया है कौन है? इसरो प्लस जाक्सा, ठीक है। मतलब इसरो का, इंडिया का इसरो और जाक्सा जापान का। इसको लुपेक्स का मतलब क्या होता है? देखो इसका फुल फॉर्म है लूनर एक्सप्लोरेशन पोलर मिशन, ठीक है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, इसका फुल फॉर्म क्या है? ध्यान रखेंगे, लूनर, LU से लूनर, P से पोलर, EX से एक्सप्लोरेशन और M से मिशन, ठीक है। तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ठीक है। और मून मिशन है ये। एक है वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट कौन लॉन्च किया है? तो ये भी किया है जाक्सा ने। वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट मतलब लकड़ी का सैटेलाइट है ये, ठीक है। वुडन सैटेलाइट ये कौन लॉन्च किया है? जिसका नाम है लिग्नोसैट, याद रखेंगे,
लिग्नो सैट, ठीक है। तो ये किसको लॉन्च किया है? ये भी जाक्सा ने ही लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए, हो गया। नेक्स्ट क्या है? इन विच रीजन द ट्रॉपिक्स 25 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड। ट्रॉपिक्स 25 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस क्षेत्र में आयोजित किया गया है? तो यह किया गया भैया इंडियन ओशियन में। कहां किया गया है? इंडियन ओशियन में। आगे देख लेते हैं क्या 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 इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। ट्रॉपिक्स 25, सबसे पहले तो फुल फॉर्म जान लीजिए इसका। ट्रॉपिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, ठीक है। थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज, ठीक है। थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज 2025 इज एन इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया इन विच, ये इंडिया का डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, ठीक है। इन विच इंडियन नेवी हैज ए सेंट्रल रोल, ठीक है। दिस एक्सरसाइज डिमोन्स्ट्रेट द कोऑर्डिनेशन ऑफ द इंडियन आर्मी, मतलब इसमें इंडियन नेवी था, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड, मतलब चारों इसमें भाग लिए थे, ठीक है। डिमोन्स्ट्रेट पावर इन द इंडियन ओशियन रीजन, ठीक है। अभी में 2 एक्सरसाइज और किया था। कौन किया था? एक है भारत शक्ति, ठीक है। भारत शक्ति, ये कहां हुआ? ये पंजाब में हुआ था। ये भी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज था, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का था। ये हुआ पंजाब में। एक है आपका भारत शक्ति, सॉरी भारत शक्ति, ये पंजाब में नहीं हुआ, ये हुआ है पोखरण में, ध्यान रखेंगे। पोखरण कहां है? ये राजस्थान में। एक हुआ है गगन स्ट्राइक 2, अभी रिसेंट हुआ है गगन स्ट्राइक 2। ये कहां हुआ? ये हुआ पंजाब में, ठीक है। ये हुआ पंजाब में। किसका किसका है? आर्मी, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स का है, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स का हो गया। तो ये तो एक्सरसाइज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, वेयर हैज द सेंट्रल जू अथॉरिटी अनाउंस द ओपनिंग ऑफ ए व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, ठीक है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा सफेद बाघ प्रजनन केंद्र खोलने की घोषणा किस जगह पर की गई है? तो यह किया गया है रेवा, मध्य प्रदेश में किया गया है। सफेद टाइगर के लिए क्या है? ब्रीडिंग सेंटर खोला जाएगा, ठीक है। तो ये कहां है? ये रेवा कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। अब थोड़ा टाइगर की बात कर लेते हैं। तो टोटल जो टाइगर है इंडिया में कितना है? सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ? 1973 में, याद रखेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर। टोटल टाइगर इंडिया में कितना है? लेटेस्ट डेटा के अनुसार टोटल टाइगर इंडिया कितना है? टोटल टाइगर कितना है? 3682 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर हो गया। अभी लास्ट 4 टाइगर रिजर्व को ऐड किया गया। टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं इंडिया में? तो ध्यान रखेंगे 57 है। टोटल टाइगर रिजर्व इंडिया में 57 है। और जो 57 नंबर का टाइगर रिजर्व है वो क्या है? राता पानी कहां है? ये मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद 56 कौन सा है? गुरु घासीदास तैमूर पिंगला। गुरु घासीदास तैमूर पिंगला, ठीक है। गुरु घासीदास तैमूर पिंगला, ये कहां है? ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। उसके बाद 57, 56, 55 कौन सा है? धौलपुर करौली, ध्यान रखेंगे, धौलपुर करौली। ये कहां है? ये है आपका राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद 54 कहां है? दुर्गावती, ध्यान रखेंगे,
दुर्गावती, ये कहां पड़ता है? ये है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये टोटल 57 टाइगर रिजर्व है, जिसमें से 57, 56, 55, 54 आपको मैं बता दिया। ठीक है, सबसे ज्यादा टाइगर है किसमें? तो सबसे ज्यादा टाइगर जो है वो 260 टाइगर है। कहां पे? ये है जिम कॉर्बेट में। ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है, टाइगर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइगर। यहां देख लेते हैं, द सेंट्रल जू अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड इंडिया फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर इन रेवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विच विल बी सेटअप नियर मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी। अब ध्यान रखेंगे, यहां कहां है? मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी कहां है? यह है मध्य प्रदेश, गोविंदगढ़ से। यह भी याद रखेंगे, मुकुंदपुर टाइगर व्हाइट टाइगर सफारी, इसको लिख लेंगे। ठीक है, सेंटर विल कैरी फॉरवर्ड द कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग प्रोग्राम ऑफ व्हाइट टाइगर विच हैज हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एज इन, जिसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस का क्या है? इन 19, ध्यान रखें, इन 1951 महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव डिस्कवर्ड द लास्ट नोन वाइल्ड व्हाइट टाइगर। ठीक है, लास्ट नोन वाइल्ड व्हाइट टाइगर मोहन। ठीक है, जो कि राजा मार्तंड सिंह ने लास्ट व्हाइट टाइगर को, जिसका नाम था मोहन, उसको डिस्कवर किए थे 1951 में। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। और ये आपका हो जाएगा मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर रिजर्व सफारी कहां है? तो ये गोविंदगढ़ मध्य प्रदेश। ठीक है, अच्छा एक भी याद रखेंगे, 2010 में एक डिक्लेरेशन होता है, सेंट पीटरबर्ग डिक्लेरेशन, याद रखेंगे। ठीक है, सेंट पीटरबर्ग डिक्लेरेशन। ठीक है, इसमें क्या करना, इसमें क्या लिया गया था? इसमें किया गया था कि टाइगर की संख्या को डबल करना है। ठीक है, मतलब T×2। ठीक है, जितना टाइगर है उसकी संख्या को डबल करना। किस रिलेटेड है ये? सेंट पीटरबर्ग डिक्लेरेशन 2010। अब सेंट पीटरबर्ग कहां है पता होगा आपको? रसिया में पड़ता है ये। जिनको नहीं पता बता दूं, रसिया में है ये जगह। ठीक है, नेक्स्ट, हु रिसेंटली बोन द टाटा स्टील मास्टर्स चेस टाइटल। अभी हाल ही में टाटा स्टील मास्टर चेस टाइटल खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं आर प्रगनंदा। और किसको हरा करके? डी गुकेश को हरा करके आर प्रगनंदा जीती है। ठीक है, यहां देख लेते हैं, आर प्रगनंदा बोन द टाइटल on 2 February 2025 by defeating D. Gukesh in thrilling tie breaker at the Tata Steel Master Chess Tournament held in, कहां हुआ था ये नीदरलैंड में हुआ था। ठीक है, बोथ प्लेयर स्कोर्ड, बस चलिए। ठीक है, और अभी ये जो हुआ है ये, अब डी गुकेश को जानते हैं आप? तो डी गुकेश को जानते हैं, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कौन जीता है अभी? वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, जो कि चेस चैंपियनशिप जो कि अभी हुआ, कहां हुआ था ये? सिंगापुर में हुआ था। ठीक है, और डेरिंग लिंग को हरा करके ये जीते हैं। ठीक है, सिंगापुर। ठीक है, और किसको हरा ये डेरिंग लिंग, चाइना के प्लेयर डेरिंग लिंग को हरा करके जीते थे। ठीक है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। अभी 45th चेस ओलंपियाड, ध्यान रखेंगे, 45th नंबर का चेस ओलंपियाड ये कहां हुआ है? ये हुआ हंगरी का कैपिटल बुदापेस्ट में। हंगरी का कैपिटल बुडापेस्ट में हुआ है अभी। ठीक है, अब जिसमें इस चेस ओलंपियाड में मेल और फीमेल दोनों विनर कौन था? दोनों का विनर इंडिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हेन वाज द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च्ड? ठीक है, 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च हुआ। ये कब लॉन्च हुआ है? अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को कब लॉन्च किया गया?
तो 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया, डेट याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें आपको यहां पे मैंने इसका पूरा डिटेल बता दिया आपको, ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इज ए मल्टी कंट्री बिग कैट एजेंसी कोलिशन एम्ड एट कंजर्विंग बिग कैट स्पीसीज एंड हैबिटेट, ठीक है। ये लॉन्च कब होगा देख रहे हैं, लॉन्च होगा 2023 में, इसको आप पॉज करके कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। लॉन्च बाय 2023। हेडक्वार्टर कहां है इसका, इसका हेडक्वार्टर कहां है, इंडिया। इसमें टोटल कंट्री कितने हैं, तो 96 कंट्री है, ठीक है। इसमें करना क्या है, इसमें क्या, इसका एम क्या है इस अलायंस का, तो इसमें टाइगर, ठीक है, लायन, एक मिनट देखो, इसमें 7 टाइगर के 7 स्पीसीज को क्या करना है, कंजर्व करना है, ठीक है। कौन कौन है वो, टाइगर है, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और पूमा, ठीक है। ये 7 स्पीसीज है, इसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, इस अलायंस के अंदर। और ये अब लिखा हुआ है इसमें कि कंजर्वेशन ऑफ बिग कैट टाइगर की साइंटिफिक नेम क्या है, IUCN रेड लिस्ट, साइट्स में अपेंडिक्स 1, ठीक है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1, तो ये सब लिखा हुआ है आपको, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है, इसको आप पढ़ लेना। और यहां पढ़ना अंदर कंजर्वेशन एफर्ट प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, ठीक है। उसके बाद एशियाटिक लायन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट 2004 में, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब लॉन्च हुआ, 2009 में, 2009। और प्रोजेक्ट चीता कब लॉन्च हुआ, तो 2022 में, ठीक है। तो ये भी आप लिख लेना, ठीक है। तो ये इसको आप कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब कुछ आ जाते हैं, फैक्ट देख लेते हैं। इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन ने साइकिलिंग में एथलीट द्वारा प्रदर्शन सुधारने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। यह फैसला क्यों लिया गया है, यह फैसला स्वास्थ्य जोखिमों और नैतिक चिंताओं को ध्यान रखते हुए लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, ठीक है। उसके बाद इसको पॉज करके एक बार आप देख लेना, ठीक है। जो मैं पढ़ाया हूं उसी का एक क्विक रिवीजन है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक बजट रिलेटेड क्वेश्चन यहां पे है। वित्त मंत्री ने हाल ही में स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए कितने करोड़ के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है, ठीक है। तो लघु मतलब लघु स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ठीक है। अभी बजट हुआ, बजट 2 फरवरी को, उसमें कुछ लघु स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर डेवलप किए जाएंगे, ठीक है। और उसके लिए कितना करोड़ दिया गया है, तो उसके लिए 20,000 करोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी इसको आप पॉज करके कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट स्लाइड था, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। ये बोलना पड़ता है क्योंकि व्यूज बढ़वाना है, ठीक है। तो व्यूज सब अब बड़े चैनल वाले बोलते हैं, तो हम लोग तो अभी छोटे चैनल वाले हैं, ठीक है। अभी तो हम लोग शुरू किए हैं, ठीक है। देखो आगे जर्नी कहां तक जाती है, बिल्कुल जाएगी। अगर आप साथ देंगे तो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर और ये बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और इससे भी, और अगर आप साथ देते हैं तो इससे भी बेहतर, मतलब आपके जो भी लूप होल हैं, आपके जहां भी लूप होल हैं, उसको सारे लूप होल को क्या किया जाएगा, सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब आपके चीजों को आसान बना दिया जाएगा, ठीक है। जैसा कि हम लिखते भी हैं कि आसान भाषा में चीजों को समझें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।